सफलता की कहानियां हम सब सुनते हैं ना, पर क्या कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप दुनिया बदल देते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही साइलेंट आर्किटेक्ट की है, एक कोड के खामोश वास्तुकार की। ये जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं, इनके पीछे असल में होता क्या है? क्या ये बस टैलेंट का खेल है या फिर अच्छी किस्मत? आज की जो कहानी है ना, वो हमें एक बिल्कुल अलग जवाब की तरफ ले जाएगी। देखिए, ये कहानी उस शोहरत या तालियों की नहीं है जो स्टेज पर दिखती हैं। नहीं, ये कहानी है उस नींव के पत्थर की जिसे कोई नहीं देखता। वो खामोश मेहनत जो असल में हर बड़ी सफलता की जड़ होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रोहन से। एक ऐसा स्टूडेंट जो भीड़ का हिस्सा तो था, पर भीड़ से बहुत अलग था, अपने ही अंदाज में। मतलब जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स का ध्यान इस पर होता था कि कौन सबसे पहले हाथ उठाएगा, कौन टीचर की नजरों में आएगा, रोहन एकदम अलग था। वो चुपचाप बैठता, ध्यान से सुनता और गहराई से सोचता था। उसका मकसद जवाब देना नहीं था, सवाल को असल में समझना था। और हाँ, भले ही रोहन शांत रहता था, उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकी। उसकी जो कंप्यूटर साइंस टीचर थी, श्रीमती गुप्ता, उन्होंने उसके काम की क्वालिटी को पहचान लिया था। यही तो बात है, सच्ची लगन को ना किसी तारीफ की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप चमकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अनुशासन था, ये जो गहराई थी रोहन के काम में, ये आई कहाँ से? कैसे तैयार हुई ये नींव इतनी खामोशी से? देखिए, रोहन की ये जो काबिलियत थी, ये कोई एक दिन में नहीं आई थी। ये नतीजा थी उन अनगिनत घंटों का जो उसने अकेले अपने लैपटॉप के साथ बिताए थे। सोचिए, जब बाकी लोग खेल-कूद में लगे होते थे, वो सीख रहा था, कुछ बना रहा था, अपनी गलतियों से खुद को बेहतर कर रहा था। और यही जो कंसिस्टेंसी थी ना, यही उसकी असली ताकत थी। कोडिंग में गलतियां होना ये तो बहुत आम बात है, लेकिन असली टेस्ट इस बात का होता है कि कोई उन गलतियों को हैंडल कैसे करता है। रोहन का तरीका बहुत सीधा साधा था। घबराना नहीं है, शांति से प्रॉब्लम को समझना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और बस तब तक लगे रहना है जब तक काम बन ना जाए। रोहन के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था ना, वो किसी की तारीफ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो अंदर से आता था। एक मुश्किल पहेली को सुलझाने के बाद जो एक सुकून मिलता है ना, बस वही उसका असली इनाम था। और यही चीज उसे हर रात काम करने के लिए खींचती थी। तो सालों की इस चुपचाप तैयारी के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। एक ऐसा मौका जब रोहन की काबिलियत को एक बहुत बड़ी कसौटी पर परखा जाना था। और ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं था। देश भर से हजारों हजारों बेस्ट टैलेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, इतना कि एक पल के लिए तो रोहन भी थोड़ा झिझक गया। और फिर चैलेंज के बीच में ठीक वही हुआ जिसका डर हर कोडर को होता है। घंटों की मेहनत और उसका प्रोग्राम क्रैश हो गया। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार, हर बार फेलियर उसे जैसे पीछे धकेल रहा था। ऐसे मोमेंट में हिम्मत हार जाना कितना आसान होता है ना। लेकिन रोहन ने क्या किया? उसने वही किया जो वो सालों से करता आ रहा था। उसने अपने पुराने आजमाए हुए तरीके पर भरोसा किया। एक लंबी सांस ली और फिर धीरे धीरे एक एक करके अपनी गलतियों को ठीक करना शुरू कर दिया। ये उसकी सालों की आदत की ही तो ताकत थी जो इतने प्रेशर में काम आई। तो फिर इस सब का नतीजा क्या हुआ और रोहन के लिए असल जीत क्या थी? रिजल्ट सच में चौंकाने वाला था। वो लड़का जो हमेशा चुपचाप कोने में काम करता था, उसने हजारों लोगों को पीछे छोड़ दिया और पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि खामोश मेहनत का शोर कितना जोरदार होता है। और जब उससे पूछा गया कि कैसा महसूस हो रहा है, तो उसका जवाब और भी हैरान करने वाला था। उसने कहा कि ये तालियां, ये रैंकिंग, ये सब तो ठीक है, पर उसके लिए असली एहसास, असली इनाम तो वो सफ़र था। वो लंबी रातें, वो बार बार की गई गलतियां और सुधार, वो धीमी लेकिन लगातार होने वाली तरक्की। रोहन की पूरी सफलता का राज ना बस इसी एक लाइन में है। उसने कभी शोहरत या शॉर्टकट के पीछे भागा ही नहीं। वो बस काम करता रहा, तब भी जब कोई नहीं देख रहा था। और यही चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। रोहन की कहानी से ना एक प्रिंसिपल सामने आता है, द साइलेंट आर्किटेक्ट प्रिंसिपल, या कहें खामोश वास्तुकार का सिद्धांत। मतलब जो असल टिकाऊ कामयाबी होती है ना, उसकी नींव खामोशी में रखी जाती है, लगातार मेहनत से, ना कि दुनिया को दिखाने के चक्कर में। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हम सब ऑडियंस की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें,
तो हम क्या क्या बना सकते हैं?